मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने लोग बैठे वैसे आवाज़ तो नहीं आ रही है। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज का प्रश्न है, हे भगवान, संसार में अमूल्य वस्तु क्या है? एक वस्तु वो होती है जो मूल्यहीन होती है, दूसरी वस्तु वो होती है जो मूल्यवान होती है, और तीसरी वस्तु वो होती है जो अमूल्य होती है। जो मूल्यहीन है वह कचरा है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। जो मूल्यवान वस्तु है वह सोना है, चांदी है, डायमंड है, और जो अमूल्य वस्तु है वह है अवसर पर दी जाने वाली पवित्र वस्तु, वह है संस्कार, जो अपने आप में अमूल्य हुआ करते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। अवसर पर देना, अवसर पर तीन चीज़ें अच्छी तरह से दी जा सकती हैं जो कि मूल्यवान नहीं, अमूल्य वस्तुएं हैं। जो है प्यासे को पानी, बचपन में संस्कार, और दुख में सहानुभूति। ये तीन चीजें आ गई तो समझो आपने सामने वाले को अमूल्य वस्तु प्रदान करते हैं। सबसे पहला है प्यासे को पानी पिलाना। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादो अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। मायने समझे, प्यासे व्यक्ति को यदि आपने पानी पिलाया नहीं और बाद में उसे अमृत भी पिला दो तो क्या फायदा है? क्योंकि वह प्यासा व्यक्ति प्यास से तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ देगा, पर अमृत पी करके क्या करेगा? पी ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार प्यासे को पानी देना, भूखे को भोजन देना, ये अवसर की वस्तु, ये मूल्यवान है। इससे बड़ी और मूल्यवान कोई वस्तु नहीं होती। इस बात को समझने के लिए हम आपको एक दृष्टांत की ओर ले जाते हैं। एक राजा था, वह अकेला ही घोड़े पर बैठ करके जंगल की सैर करने के लिए निकल गया। वैसे राजा महाराजा कभी अकेले नहीं जाते, जब कभी टेंशन में हो उन्हें रोक कौन सकता है, उन्हें मना कौन कर सकता है? और सबसे कह करके गए कि हमें कोई भी व्यक्ति पीछा नहीं करेगा, हम जा रहे हैं, हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगे, आप लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे। कभी कभी होता है जब गुस्से में आप घर से बाहर निकलते हो ना, सबसे कह के जाते हो, कोई दरवाजे से बाहर नहीं निकला, मुझे जहाँ जाना तो मैं जाऊँगा। वैसे राजा भी निकल गए, घने जंगल में पहुँच गया। वो गर्मी का समय था, सुसगांव जैसी सर्दी नहीं थी, सुसगांव जैसी बरसात नहीं थी, सुसगांव जैसा अच्छा मौसम नहीं था। यहाँ तो हमेशा हिल स्टेशन जैसा मौसम बना रहता है, और तीव्र गर्मी थी। उसे प्यास लग रही थी, इतनी प्यास लग रही थी उसका गला सूख रहा था। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, उसका ऐसा कंठ सूखा और उसे एक कदम भी आगे चलने को नहीं होता। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर के घोड़े से उतर करके लेट गया। इतने में एक वहीं कहीं जंगल में रहने वाला भोला व्यक्ति था, उसने देखा यहाँ तो कोई लेटा हुआ है। वो उसके पास पहुँचता है, वो देखता है ये तो घोड़ा है और ये तो राजा है। अब तो काम भी बनता है और राजा को शिक्षा भी देना बनता है।
दोनों चीज़ें बनते हैं। उसने थोड़ा सा पानी लिया और चूंकि राजा लेटे नहीं थे, बेहोश हो चुके थे, और जब बेहोश हो चुके थे वहाँ, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पानी उनके चेहरे पर डाल दिया। जैसे ही चेहरे पे पानी डाला और होश आ गया। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके चेहरे पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कहानी सार्थक होती जा रही है, आपके चेहरे पर भी पानी आता जा रहा है। और वह राजा होश में आया, उसने एक ही शब्द निकाला मुझसे, पानी पानी पानी। वह व्यक्ति कहता है आपको पानी पीना है? हाँ पानी पीना है। मैं पानी तो पिला सकता हूँ, लेकिन मैं एक ही गिलास पानी पिला सकता हूँ आपको। बोले पिला दीजिएगा, पर मैं कीमत लूँगा। एक गिलास पानी की मैं कीमत लूँगा। उसने कहा बोलो कितना लेना चाहते हो? बोले आप बताओ कितना देना चाहते हो? बोले मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा आपको। बोले इतने में काम नहीं चलेगा। 1000 मुद्राएं दे दूंगा, इतने में काम नहीं चलेगा। बढ़ते 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 राजा ने कहा कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, प्राण बचे तो लाखों पाए। बोले मैं इतने में भी नहीं दूंगा, चलो मैं तुम्हें पूरा राज दे दूंगा, पर एक गिलास पानी तो दे दो, प्राण तो बच जाएंगे। प्राण नहीं रहेंगे तो राजपाट क्या काम का। उस व्यक्ति ने एक गिलास पानी अच्छे से पिला दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितना राजा ने पीना चाहा उतना पानी पिला दिया। उस व्यक्ति ने जब पानी पिलाया तो राजा ने कहा भाई अब मेरे पास इतने राज्य तो है नहीं, हमारे पास एक ही राज्य है, और एक गिलास पानी में पूरा राज देने की बात कही थी। उस किसान ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा राजन कीमत पानी की नहीं है, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं होती, किसकी होती है? प्यास की होती है। पानी तो आपके लिए कितना ही मिल जाता, इसकी कीमत नहीं। कीमत किसकी है? प्यास की है। उसी प्रकार से कीमत हमारे उपदेश की नहीं है, आपको प्यास कितनी है उसकी कीमत अपने आप में आकी जाती है। पीने की इच्छा कितनी है, पिलाना महत्वपूर्ण नहीं है, पीने की इच्छा कितनी है। कहने का तात्पर्य है बंधु, प्यासे को पानी राजपाट से भी महत्वपूर्ण होता है। उस अवसर पर वह पानी की कीमत हो गई। जहाँ अवसर होता है वहाँ पर कीमत होती है, और जहाँ अवसर नहीं होता वहाँ पर कीमत नहीं होती। देखो ना पानी कितना बहता रहता है, बहाते रहते हैं, लेकिन जब वो जंगल में हो, गर्मी का समय हो, बिल्कुल ना हो, तब वो प्यासे को किसकी इच्छा होती है? पानी की कीमत समझता है। यानी सबसे कीमती चीज कौन सी है? जो अवसर पर प्रदान की जाती है। उसी व्यक्ति के लिए सबसे कीमती चीज यदि कोई थी राजा के लिए तो पानी थी, कि उस समय क्या बचाना थे उसको? प्राण बचाने थे। यदि उस समय पानी नहीं मिलता तो वह क्या सृष्टि को आगे देख पाता? क्या उस भाव में देख पाता? नहीं देख पाता। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, बचपन में बच्चों के लिए यदि संस्कार नहीं दिए तो जीवन में कुछ भी नहीं दिया। जैसे प्यासे को पानी नहीं दिया, दुखी को सांत्वना नहीं दी, तो समझना आपने जीवन में कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि अवसर पर देने वाली चीज ही बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती। अवसर चला गया तो क्या मतलब? जैसे खेत है, आषाढ़ के महीने में बीज बो दिया तो काम का है। आषाढ़ के महीने में बीज देना ही फसल को प्राप्त करना है, और आषाढ़ का महीना गया फिर बीज डालने से कोई फायदा नहीं होता। सब अवसर के होते हैं। ऐसे ही चातुर्मास जो होगा वो अवसर का लाभ है, जो ले लेगा सो अच्छा है, नहीं लेगा तो उसका है। ऐसे जो आपके पास अभी कुछ दिन मिले हुए हैं उसका लाभ ले लो तो अच्छी बात है, नहीं ले लो तो कोई बात नहीं। अवसर मिला आपके लिए, और अवसर मिला है तो मैं कहा करता हूँ, आज भी कह देता हूँ, अवसर मिला है तो सफर मंजिल की करो, रास्ते में पड़े रहना तो कचड़े की निशानी है। आपको बहुत बड़ा अवसर मिला है, बहुत मूल्यवान चीज मिली है, वो जिन धर्म है। बहुत मूल्यवान चीज मिली है, वो मनुष्य पर्याय है। अमूल्य चीज मिली है,
जो आपके परिवार में ये संस्कार हैं मंदिर आने के, गुरु की सेवा करने के, ये बहुत ही कीमती चीज है। अब इस कीमती चीज का हम उपयोग कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संसार में सबसे मूल्यवान चीज कोई है तो मैंने आपको बता दिया, उस चीज का क्या नाम है? जो अवसर पर दी जाती है वही मूल्यवान हुआ करती है, बाकी मूल्यवान नहीं होती। सुन रहे आप लोग कि नहीं? अवसर पर दो तो बहुत महत्व होता है। आप लोग यदि कोई परिवार में कोई दुख का प्रसंग होता है तो आप जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास करते हैं, 30 दिन पहुंच जाते हैं, 30 दिन नहीं पहुंचती तो 13 दिन के भीतर तो जाने का। क्यों? तो उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होता। दुख के प्रसंग में पहुंचने से ही मैं कहता हूँ वो बहुत अवसर की चीज हुआ करती है। कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक महत्व है, और डिस्चार्ज होकर घर आ जाता तो फिर इतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि अवसर की बात है। तो अवसर को देना नहीं चूकना चाहिए। यदि अवसर पर देना चूक गए तो सब गड़बड़ हो जाता है। 3 चीजें हमेशा याद रखो। बोलूं आपसे? 3 चीजें आप याद रखो। कौन सी चीज याद रखो? सबसे पहली चीज तो ये याद रखो कि किसी के घर में कोई दुख का प्रसंग आ गया है। यदि दुख का प्रसंग आ गया है तो बिना बुलाए और बिना समय खोए तत्काल उसके घर पहुंच जाना चाहिए। और कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो बिना बुलाए उस धार्मिक अनुष्ठान में पहुंच जाना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान हो रहा हो बिना बुलाए आपको वहां पर पहुंच जाना चाहिए। और यदि आपकी किसी से खटपट हो गई है, अनबन हो गई है और उसके यहाँ मुनि महाराज के आहार हो रहे हैं, आप वर्षों से उसके घर नहीं गए, उससे बातचीत नहीं की, पर तुम सम्यक दृष्टि हो तो तत्काल धोती दुपट्टा पहनो और उसके घर पहुंच जाओ। स्वाभिमान भी बचा रहेगा, दोस्ती भी हो जाएगी और अंतानुबंदी कसाई भी नहीं बढ़ पाएगी। समझ गए? कितने काम करना है आपको? 3 काम। पहला कौन सा? किसी के यहाँ दुख का प्रसंग आए तो बिना बुलाए पहुंच जाना। कहीं किसी भी कॉलोनी में कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो बिना बुलाए पहुंच जाना। और यदि किसी से आपकी अनबन हो और वहाँ पर मुनि महाराज के आहार हो रहे हो तो बिना बुलाए उसके घर चले जाना। आप कसाय से मुक्त हो जाओगे, धर्मात्मा बन जाओगे। इंतजार नहीं करना हमारा बैर किसे समाप्त हो, कि मुनि महाराज इसलिए तो आते हैं ताकि आपके राग द्वेष कम हो, आपके बैर भाव समाप्त हों। जब मुनि महाराज के साथ में बैठोगे, आहाचर्या में जाओगे तो निश्चित है आप सबके घर जाओगे। और ऐसा है नहीं कि सोसाइटी में एक आध से अनबन कभी नहीं हुई हो, किसी से 2-4 बातें ना हुई हो। बोलो ना भाई, होती है किसी ना किसी प्रसंग को लेकर के। तो आप बहुत दिन तक उसके घर नहीं गए हो, वो आपके घर ना आया हो, तो ये बहुत अच्छा अवसर मिलता है जब आप सबके घर जा सकते हो और अपनी मलिनता को समाप्त कर सकते हो। समझ गए? तो क्या याद रखना आपको? दुख के समय बिना बुलाए जाना। धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो ये मत कहना कि कमेटी ने हमें सूचना नहीं दी, हमें जानकारी नहीं मिली, हमें कुछ पता नहीं था, इन्होंने कार्यक्रम रख दिया। नहीं, धार्मिक अनुष्ठान है तो हमें क्या करना है? वहाँ पर जाना है। जैसे मान लो आपके यहाँ सुसगांव में बाहर मेन रोड पर कोई अच्छी दुकान आई है ना, और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, सस्ता माल मिल रहा है, तो वो आपको बुलाएगा कि आप जाओगे वहाँ? यदि आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी जो है ना 50 रुपये कम में वस्तु मिल रही है, 100 रुपये कम में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? बोलो, बिना बुलाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जैसे आप धन को बचाने के लिए बिना बुलाए किसी की दुकान पर पहुंच जाते हो, वैसे धर्म को बचाए रखने के लिए बिना बुलाए आपको भी धार्मिक अनुष्ठान में पहुंच जाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा लाभ है। नहीं जाओगे तो आपका लॉस है, सामने वाले का कोई लॉस नहीं है। समझ गए? इसलिए कैसे भी कभी भी कोई भी किसी को दुख का प्रसंग आए तो जाना। सुख में जा पाओ नहीं जा पाओ, लेकिन दुख में अवश्य जाना। जैसे आप भगवान को सुख में स्मरण करो या ना करो, दुख में जरूर करते हो। करते कि नहीं करते? इसी पर आप किसी के घर सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में वो जाते भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महाराज जी शादी में नहीं गए तो कोई बात नहीं,
लेकिन उनके यहाँ दुख का प्रसंग आया, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही व्यवहारिकता है, यही धर्म है। सुख में भले साथ ना रहो पर दुख में अवश्य जाना। आप लोगों ने 2 चीज़ें देखी होंगी, जब राजा सैनिक आदि युद्ध में जाते हैं तब 2 चीज़ें लेकर के जाते हैं। बताओ, आज के ज़माने के नहीं, पहले के ज़माने में कौन सी 2 चीज़ें लेकर जाते थे? ढाल और तलवार लेकर के जाते थे। तलवार क्यों? सामने वाले पर प्रहार करने के लिए। और ढाल क्यों? सामने वाले का प्रहार रोकने के लिए। जब वो यहाँ से तैयार होकर जाते थे तब तलवार कहाँ रखते थे? वो सामने। कहाँ रखते थे? सामने, कमर में, है ना। और ढाल कहाँ रखते थे? पीछे रखते थे। समझ गए ना। और जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे तो ढाल भी आगे, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार, दोनों कहाँ रहती थी? आगे रहती थी। कथनचित तलवार तो पीछे हो जाए लेकिन ढाल तो हमेशा आगे रहती थी। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में जो भी अपने साथी हैं, मित्र हैं, उनके सुख में भले तुम पीछे रहो लेकिन दुख में हमेशा आगे रहना चाहिए। मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका होय। मित्र ऐसा चाहिए ढाल सरीका होय, सुख में तो पीछे रहे दुख में आगे होय। बनना चाहते आप किसी के मित्र तो क्या करना आपको? सुख में भले आप पीछे रहो लेकिन दुख में हमेशा पीछे रहना चाहिए। जैसे कि आज की नई बहुओं के लिए सास भले कभी चाहिए नहीं चाहिए लेकिन डिलीवरी के समय जरूर चाहिए। कब चाहिए? गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? मम्मी को बता दो, मम्मी को सूचना दो, मम्मी को बुला लो। भले वो साल भर नहीं बुलाएगी लेकिन कब बुलाएगी? जब स्वयं का डिलीवरी का समय होगा, सेवा कराने का अवसर होगा। बोलो, होता है कि नहीं होता है? हालांकि माँ 2 जगह तो याद आती है, एक बीमारी में याद आती है, दूसरी डिलीवरी के समय। बाकी सासू माँ याद आए चाहे ना आए। और सासू माँ भी बड़ी सीधी होती है। क्यों? भले तुम्हारे पास कभी आए ना आए, 2 प्रसंग में अवश्य आती है और आपकी मदद करती है। नहीं करती क्या? फिर ताली क्यों नहीं बजा रही महिला? 2 अवसर पर जरूर आपको याद आता है। और नियम है, दुख में भगवान याद आता है और दुख में अपना याद आता है। और दुख में यदि अपना आ जाए तो समझो फिर तो आधा दुख समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल हो जाता है। एक बार की बात है, मैं संस्मरण सुना रहा हूँ, बेगमगंज जी की बात है। 2008 में, उस समय 2007 में चातुर्मास किया था पूज्य पुष्पवंदन सागर जी और हमने। फिर वहाँ पर पंचकर्णा की भूमिका बनी, आचार्य रोगन की अगवानी हुई। आज से 1 महीने तक वहाँ पर रहे। उस दौरान प्रवचन में जाना था तो मैं आचार्य के पास पहुँचा, क्योंकि प्रसाद सागर जी ने कह दिया था, भैया अभी तो तुम क्षेत्रीय विधायक हो, इसलिए अभी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें देखना है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्रवचन के लिए आचार्य से निवेदन करने के लिए जाना था। आचार्य से लोग बाहर खड़े हैं तो वहाँ पर एक अंदर व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वह कुछ बोले जा रहा था अपनी बात। आचार्य से सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ओम शांति ओम शांति इतना कर रहे थे। तो मैंने इशारे से उस व्यक्ति से कहा, भाई उठो। आचार्य से कहते, रुको 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 रुको। वो और बोलता गया, अपनी सारी बात बोलता गया, सुन लिया। फिर आचार्य से ओम शांति का आशीर्वाद दे करके और कह देखो कर्म का उदय है, माला फेरो, जाप करो, सब ठीक होगा, ऐसा करके बाहर निकल गए। तो मैंने कहा, आचार्य से आज अपन लेट हो गए मंच पर जाने के लिए। हाँ, क्या करूं? देखो कुंतु सागर जी, अपन दुनिया की दुख दूर नहीं कर सकते, कम से कम दुनिया की दुख सुन तो सकते हैं ना। क्या कहा उन्होंने? हम दुनिया के दुख दूर नहीं कर सकते लेकिन कम से कम सुन तो सकते हैं। क्योंकि भैया दुख में सांत्वना के शब्द बहुत महंगे होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। ये अवसर की बात है। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी हो और उसके लिए तुम सांत्वना के शब्द देखो, कितना खुश होता है वो। भैया कोई तो अपना है, कोई तो पूछने के लिए आया था, कोई तो बताने के लिए आता कि नहीं आता। कोरोना में लोग इसलिए नहीं मरे बंधुओं कि उन्हें औषधि नहीं मिली, बल्कि कोई मिलने ही नहीं गया उनसे, कोई सांत्वना के शब्द ही नहीं दे पाया,
उसने सोचा अब तो हम मर गए क्या, हमें कोई पूछने नहीं आ रहा, हम ऐसे हो गए क्या। उसी टेंशन में व्यक्ति अस्पताल में क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उसे सांत्वना के 2 शब्द नहीं मिल पाए। और 2 शब्द मिल जाते तो मैं कहता हूँ वो व्यक्ति बच जाता। कोरोना घर के लोगों को भी हुआ जो हॉस्पिटल में नहीं गए, लेकिन वो बच गए क्योंकि उनके साथ ही रहे और पूछने वाले रहे तो वह स्वस्थ बने रहे। हॉस्पिटल में जो गया बड़ी मुश्किल से लौटा, जिस पर बहुत आत्मबल था वो बाहर आया, बाकी गया तो गया। क्यों? क्योंकि सांत्वना के 2 शब्द देने वाला उन्हें नहीं मिला। और जब तक सांत्वना के शब्द नहीं मिलते तब तक औषधि खाते भी जाओ तो कुछ भी नहीं होता। समझ गए? परिवार में कलह बनी रहे और आप दवाइयाँ खाते रहो, बीमारी कभी समाप्त नहीं होगी। आप दवाई नहीं खाओ लेकिन बीमारी कब समाप्त होगी? जब परिवार में शांति रखो, एक दूसरे को तनाव मत दो, नियम से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ, वास्तु दोष सुधारने से पहले घर का दोष सुधार लो, व्यवहार दोष सुधार लो। वास्तु दोष दूर की बात है, व्यवहार दोष सबसे पहले है। आप कैसे भी घर में रहो, लेकिन यदि आप हिल मिल करके रहते, प्रेम से रहते, रात्रि में भोजन नहीं करते और मर्यादा का पालन करते, अशुद्धि के दिनों में आप ख्याल रखते हो, तो निश्चित रूप से आपके घर में आदि बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, आपके वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम वास्तु दोष की ओर जाते हैं, व्यवहार दोष की ओर नहीं जाते। सुंदर मकान हो, सब व्यवस्था हो, लेकिन मन में मलिनता हो, लड़ाई झगड़ा हो, अशांति हो, तनाव टेंशन का वातावरण हो, तो आदमी स्वस्थ रह पाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी से, युवा महिलाओं से, आप अपने माता पिता को, सास ससुर को एलोपैथी मत दीजिएगा, चल जाएगा। एलोपैथी मत दीजिएगा, चल जाएगा। होम्योपैथी मत दीजिए, चल जाएगा। नेचुरोपैथी मत दीजिए, चल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सिंपैथी देने का प्रयास कीजिए। वह सिंपैथी अपने में महत्वपूर्ण है। वो उम्र ऐसी है, उस उम्र में सहानुभूति और अपना चाहिए। जैसे बचपन में आप क्या चाहते थे? अपनापन चाहते थे कि नहीं चाहते थे? वैसे ही बुढ़ापे में माता पिता अपनापन चाहते हैं। जैसे 5 वर्ष तक माता पिता ने आपको रखा, उसी प्रकार अंत समय आपकी भी व्यवस्था है। बच्चा कुछ भी मांगने लगता था, कुछ भी जिद करता था, माँ पूरी करती थी कि नहीं करती थी? अब माँ कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि वो उम्र होती। किसी ने लिखा भी है, बहुधा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। उस समय ऐसी स्थिति होती है, तो उस समय हमें ध्यान रखना, जब हम छोटे थे तब माँ हमें कैसी हमारी जिद पूरी करती थी, पिता कैसे करते थे, ऐसे ही बुढ़ापे में हम करने लगेंगे तो मैं कहता हूँ दवाई अपने आप छूट जाएगी और आपका धर्म अपने आप पल जाएगा और सही आप जैनत्व को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि प्रेम क्या कर सकता है? तो ईमान से। प्रेम क्या कर सकता है? तो ईमान से। प्रेम क्या कर सकता है? तो भगवान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्रेम न कर पाया तो इंसान से। किसकी गोद में जन्म लिया तुमने? भगवान की, ईमान की, एक इंसान की। जिस माँ की गोद में जन्म लिया है, उसी से प्रेम नहीं कर पाए तो भगवान से प्रेम होगा क्या तुम्हें? ईमान से प्रेम होगा क्या? क्या तुम्हें? संभव नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है। तो इस सहानुभूति आज समाप्त होती चली जा रही है। टॉन्टिंगबाजी शुरू हो गई, तर्क वितर्क शुरू हो गए। नहीं, जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर वात्सल्य होता है, वहाँ पर तर्क नहीं चलता, हिसाब नहीं चलता, वहाँ तो मात्र लुटाना चलता है। प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेम देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, उसी का नाम प्रेम है। और जहाँ पर बदले में कुछ लेना चाहता है, समझो वहाँ पर प्रेम है ही नहीं, वहाँ पर सौदा और व्यापार होता है, जो संसार में लेन देन चलता रहता है। बिना किसी अपेक्षा के देना चाहो तो समझ लेना कि आप प्रेम निभा रहे हो। स्वार्थ रहित प्रेम होना चाहिए। बहुत मुश्किल हो गया आप स्वार्थ रहित प्रेम। आज हर एक व्यक्ति स्वार्थ भरा प्रेम करता है। जब तक माता पिता जायदाद बच्चों के नाम नहीं करते तब तक सेवा चलती है, प्रेम चलता है। और जैसी सारी जायदाद मिल गई तो अपन नाथ जगन्नाथ हो गया, फिर भूल जाते हैं। इसलिए माता पिता भी आजकल समझदार होते हैं, अपना बैंक बैलेंस बना करके चलते हैं, अपने कुछ अपने नाम पर चीज रख के चलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का कोई
भरोसा नहीं होता। और ध्यान रखना, खादी पहनने के बाद नेता, खादी के वस्त्र पहनने के बाद नेता, और शादी हो जाने के बाद बेटा थोड़ा ना थोड़ा बदल ही जाता है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बोलो महाराज जी, आप बिल्कुल सही से कैसे बोल देते हो? इसलिए बोल देता हूँ कि उसका प्रेम बढ़ जाता है। उसके पास दो आंखें हो जाती हैं, एक पत्नी, दूसरी माँ। अब क्या करे, कौन सी आंख फोड़ ले वो? उसे दोनों आंखों की सहूलियत करनी, यहाँ भी देखना और वहाँ भी देखना। थोड़ा सा किसी को ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ हो जाता है, और ऐसा होता नहीं कि थोड़ा बहुत गड़बड़ ना हो। एक जगह गड़बड़ हुआ तो दूसरा संभालना मुश्किल होता, दूसरा होता तो पहला संभालना मुश्किल होता है। फिर भी यदि वह बैलेंस बना करके चलता है तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात करता है। समझ गए? ये बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय आदमी को सांत्वना की आवश्यकता पड़ती है। वह अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है। जब तुम अपने ही फैमिली में, अपने ही परिवार में जाकर के आप प्रेम बांटने लगते हो और बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हो, उस समय दुखी होते हो। लोगों की मान्यता है कि कुल देवता को पूजना चाहिए, लोगों की मान्यता है कि कुल देवताओं को पूजना चाहिए। मैं कहता हूँ आपका कुल देवता कौन है? आपका कुल देवता और कोई नहीं है, आपके घर के बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान देना शुरू कर दो, कुल देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके परिजनों को क्या मिलेगी? सुख शांति मिलेगी, आपके परिवार के सुखी रहेंगे, तो मैं निश्चित कहता हूँ आपको किसी कुल देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में सब समृद्धि बनी रहेगी। क्या करने जा रहे हो आप? माँ बाप से दंगम दम्बा और मरे बाप को ले गए गंगा। बोलो ना भाई, क्या होता है? जिंदा जो पिताजी रहते ना माता, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब वो खत्म हो जाते गंगा ले चलो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलने वाली नहीं है। सुन रहे? जिंदा बाप को जूठो भात, मरे बाप को दूध भात, पर कैसे काम चलेगा? जीवित में कम से कम उनकी कीमत करने का प्रयास करो, क्योंकि दुख में सहानुभूति हर व्यक्ति चाहता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दुख में सहानुभूति ना चाहे। तीसरी बात है बचपन में संस्कार। पहली बात थी प्यासे को पानी, दूसरी बात दुखी को सहानुभूति, तीसरा बचपन में संस्कार। बचपन में यदि संस्कार नहीं दोगे तो क्या होगा? ध्यान रखो, आप अपने बच्ची को गले में हार, बच्चे को सुंदर सी कार नहीं दोगे तो 2-4 दिन रोएगा। यदि आप सुंदर से संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। बच्ची को हार भी देना, बच्चों को कार भी देना, पर साथ में पाठशाला में अच्छे संस्कार भी देना, ताकि उसका जीवन बहुत सुंदर और सुरक्षित बन सके। संस्कारों के अभाव में कार उसको दुख देगी, संस्कारों के अभाव में धन दौलत से दुख देगी। यदि संस्कार उसके पास है तो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। आप लोग पद्धति गलत अपनाते हो, पद्धति से चलना चाहिए। एक नीति वाक्य है, कब बच्चों को डांट कर रखना, कब बच्चों के लिए प्यार देना, और कब बच्चों को मित्रवत व्यवहार करना। तो नीति कानून लिखा है, लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत अर्चेत। क्या कहा? सबसे पहला सिद्धांत उन्होंने बताया कि बच्चों से लाड़ प्यार तो करें, लेकिन मात्र 5 वर्ष तक करें। बच्चों से लाड़ प्यार बचपन से लेकर के 5 वर्ष तक करें, फिर 6 से लेकर के 15 तक बच्चे को डांट फटकार के रखें, क्योंकि उस समय में विकृत हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए 6 से 15 वर्ष की उम्र में उसे डांटें, और जैसे 16 वर्ष में पहुंच जाए बच्चे से मित्रवत व्यवहार करें। आपका बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। बच्चे को बिगड़ने से बचाने हैं तो ये 3 सिद्धांत अपनाना पड़ेंगे। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार, 5 से लेकर के 15 वर्ष तक या 6 से 15 तक डांटना, और उसके बाद मित्रवत व्यवहार करना। 16 बोल होता क्या है, हम 16 वर्ष की उम्र में उसको समझाना चाहिए थे, अब नहीं समझेगा वो। जो पौधा होता ना, पौधा समझते हैं आप,
जो पौधा होता है जब वह थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसकी जो शाखाएं फैलती ना उसको उसी समय बांध दी जाती हैं, तब वो सीधी शाखाएं हो जाती हैं। यदि वह शाखाएं मोटी और बढ़ गई फिर वो मुड़ेंगी कि टूटेंगी? टूटेंगी। इसी प्रकार 16 वर्ष में बच्चे को समझाना नहीं, डांटना नहीं, वो टूटेगा, आपकी बात मानने तैयार नहीं होगा। वो एक कहेगा मेरे माता पिता तो चिड़चिड़े मुझे डांटते ही रहते हैं। उसको डांट फटकार कब करना? 6 से लेकर के 15 तक, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों। और आप ये समझते हो अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं। नहीं, 6 से 15 की उम्र बहुत खतरनाक उम्र होती है। यदि देखा जाए तो 12 से 16 और खतरनाक होती है, चाहे बच्चे की हो चाहे बच्चियों की हो। उस समय उन बच्चों के लिए डांट करके रखना, उनकी गलती पर उन्हें डांटना और अच्छे कार्य पर उन्हें प्रोत्साहन देना, ये कार्य करना चाहिए। पर आप क्या कहते, बचपन में तो डांटते हो, कितने? 5 वर्ष तक, 5 के बाद नहीं डांटते, फिर 16 के बाद डांटते, जब लड़का बिगड़ जाता है, गलत कार्य करने लगता है। और क्या कहते हो, महाराज जी हमारा बेटा किसी की सुनता ही नहीं, हमारा बेटा किसी की मानते ही नहीं। लेकिन बचपन में क्या नहीं दिए आपने उसको? संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार बहुत जरूरी हैं बच्चों के लिए। ऐसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दो समय रहते हुए। 5 वर्ष तक लाड़ प्यार, 6 से 15 तक डांट फटकार, और 16 के बाद मित्रवत, 16 के बाद मित्र। अब क्या करते हो, 16 वर्ष का बच्चा होता है उसे आप बाहर भेज देते हो किसी हॉस्टल में, कहीं और देश विदेश में। अब उसे मित्र की जरूरत होती है उस समय, या तो माँ मित्र बन जाए या पिता मित्र बन जाए या आपका भाई और बहन मित्र बन जाए, वरना जो मित्र बनेगा उसे वो जीवन साथी बना देगा। पर ऐसा होता है 16 वर्ष में जो उसका मित्र बनता है उसके साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करने वो तैयार हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बोलो भाई, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उससे मित्र की जब जरूरत थी तब क्या किया आपने? उसे बाहर भेज दिया। आप मित्र बने नहीं, आपका भाई मित्र बना नहीं, आपकी बहन मित्र बनी नहीं। क्योंकि सबसे अच्छा मित्र अपना भाई होता है, सबसे अच्छा मित्र अपने पिता होते हैं, गुरु होते हैं। आपने इन सबसे दूर कर दिया उसको, तो संस्कार विहीन होगा। फिर जो उसका मित्र बनेगा उसी के साथ वो जीवन यापन करने लगेगा, धर्म को भी छोड़ देगा, माता पिता को भी छोड़ देगा। कि उसकी जॉब लग गई है, उसका पैकेज है, उसका भी पैकेज है, दोनों का पैकेज है, पियो जिंदगी भर रहो, गए माता पिता से छूट गए, समझ गए? इसलिए अवसर, क्या कह रहा था मैं, संसार में मूल्य वस्तु क्या है? अवसर पर दी जाए। अवसर को पहचानो और समय रहते हुए यदि आप बच्चों में संस्कार डालते हो तो निश्चित से बच्चे अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे, उपलब्ध करेंगे, आपकी भी कुल की परंपरा को बढ़ाएंगे, धर्म की परंपरा को बढ़ाएंगे। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि बचपन में बच्चों को संस्कार दें। पहली बात अपन दोहरा लें कि संसार में अमूल्य वस्तु क्या है? जो अवसर पर दी जाए, प्यासे को पानी, दुखी को सहानुभूति और बचपन में संस्कार। ये 3 चीज़ें यदि आप डालते हैं तो निश्चित रूप से आप अवसर पर दस्तूर देते हैं और ये बहुत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भूखे प्यासे को भोजन पानी दे सकें, किसी दुखी को सहानुभूति भरे 4 शब्द दे सकें एवं बचपन में नई पीढ़ी को संस्कार प्रदान कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।